हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी की। मंथली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे और आर्ली पे मैं आपको सारा टाइम फ्रेम पे इसका एक एनालिसिस शॉर्ट ब्रेक आपको दे दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए इसमें लेवल्स क्या हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस मार्क करना है और कैसे इसमें ट्रेंड आ सकता है। तो पूरी बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं मंथली के चार्ट पे बात। तो मंथली पे अगर आप देखेंगे तो 201.75 पे इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, ठीक है, सॉरी थर्सडे को। तो आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और आपको मंथली के चार्ट पे बताता हूँ इसमें पैटर्न क्या बन रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस की 2009 के अंदर, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की 2010-11 के अंदर, उसके बाद यहीं पे सेम लेवल पे आके नीचे गया और रीटेस्ट करने इस लेवल को गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है। तो ये जो लेवल था ये 2010 से अगर आप देखेंगे 2024, ठीक है, तो कम से कम 14 ईयर्स का इसमें एक ब्रेकआउट आया है। बहुत लंबे पैटर्न से निकल रहा है, तो बहुत आगे तक जा सकता है स्टॉक। अभी तो इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है, तो इसने बहुत दूरी तय करनी है। अभी स्टील सेक्टर का स्टॉक है और एक अच्छी कंपनी है जिसमें 14 साल का ब्रेकआउट आ रहा है। तो बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो इतने बड़े टाइम फ्रेम से निकल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कंटिन्यूस इसमें एक ग्रीन कैंडल्स बनी है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तेज़ी आई है इसमें। तो इसमें कुछ तो बात होगी। यहाँ पे इसने इस लेवल को जब काटा 125 के लेवल को, जो कि इसका 2011 का हाई था, वो काट के सीधा जब गया तो सीधा ऊपर की तरफ निकला और अपने इस लेवल को भी इसने काट दिया जो 2009 का एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। तो ऐसे ही जब मंथली के चार्ट में ब्रेकआउट आते हैं तो बड़े बड़े लेवल्स भी कटते हैं। अब चलते हैं हम इसमें वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे देखते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहा है वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे भी आपको सेम चार्ट मिलेगा, बट उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलती जाएगी क्योंकि आप थोड़ा डीपली उसको एनालिसिस कर रहे हैं, राइट, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा और आपको हम देखेंगे इसमें क्लियर क्लियर इंडिकेशन क्या मिल रही है चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन लगाई है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन लगा के देखना है कि इसका क्या हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आपको मैं क्लियरली इसमें बताऊँ तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, राइट। उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया, रीटेस्ट करा, अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है 204 205 के नीचे, ठीक है। तो जब तक 206 के नीचे है ये, तब तक तो एक रेंज में रहेगा। 206 को अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें एक अच्छी खासा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। बट वो 206 के ऊपर, 206 को ब्रेक करेगा तो 250 के हाई के पास जा सकता है, अपने इस वाले हाई के पास। बट जब तक 206 को ब्रेक नहीं करता तब तक ये एक रेंज में ही है। अभी 201.75 पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से अगले हफ्ते नीचे की कैंडल बननी शुरू होती है तो इसमें अगर ये 190 इस लेवल के आसपास, यानी कि 198 197 यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक नीचे की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और इसमें नीचे की गिरावट आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है, देखने को तो अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट पे देखें तो 150 पे सपोर्ट आ रहा है इसका, यहाँ पे 150 के आसपास इस लेवल पे, राइट। तो 160 170 के आसपास, 160 70 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से गिरेगा तो, ठीक है। बट अगर ये नहीं गिरता तो यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर की तरफ भी काट सकता है। तो आपको अगले हफ्ते ये देख रहे हैं इसमें एज पर वीकली चार्ट कि ये यहाँ पे रेंज बना रहा है या फिर यहाँ से सीधा एक नीचे इसने रेड कैंडल बना दिया है। अगर तो ये यहाँ से सीधा रेड कैंडल एक बना देता है तो ये नीचे के लेवल इस पर सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा, जो कि आपके लेवल हैं ये वाले लेवल 150 के, ठीक है। 150 के आसपास अगर थोड़ा साइडवेज होकर नीचे आएगा तो यहाँ से 170 के आसपास, 160 के आसपास आप लगा लो, तो यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगले हफ्ते कैसे ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी, ठीक है। तो वीकली के चार्ट पे हमें ये देखने को मिला। अब चलते हैं इसके डेली के चार्ट पे। डेली पे थोड़ा और हमें पैटर्न पता चलेगा कि डेली के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो जब आप चार्ट को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं धीरे धीरे उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है, इस लेवल से। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है ये, और इसमें देखोगे आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की भी रेसिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन की भी रेसिस्टेंस आ गई है यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पे दो कैंडल ये साइडवेज बनाता है 2 दिन या एक दिन 2 दिन साइडवेज रहता है, तो तीसरे दिन यानी कि अगले हफ्ते वेनेसडे तक इसमें एक बड़ी कैंडल यहाँ पे वेनेसडे को बन सकती है। अगर मंडे और ट्यूसडे साइडवेज रहता है, वेनेसडे को एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बन सकती है। और वेनेसडे को अगर ऊपर की तरफ काटेगा, इस लेवल को 206 को काटेगा, तो आपको सीधा एक ऊपर की कैंडल भी बड़ी देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड कैसे कर रहा है। अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे देखिए एक जोन में बड़ी सारी कैंडल्स बनी थी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे फिर ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है।
बट यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पे देखिए कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, वो सीधा निकल गया ऊपर। बट यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस। तो अगर ये रेसिस्टेंस यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है और फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आपको डेली पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। एक तो ये वाली रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इसने फेस की, नीचे आया, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे बार बार इसी लेवल से आ रहा था, ये नेकलाइन काटी, सीधा एक बड़ी कैंडल बनी, ये नेकलाइन काटती, ठीक है। डेली के चार्ट पे जैसे ही नेकलाइन कटी, सीधा एक बड़ी कैंडल, अब साइडवेज हो गया है, अब फिर नीचे आ सकते हैं यहाँ से। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, फ्लैग पोल, फ्लैग पोल, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे की तरफ आ सकता है अगर यहाँ पे साइडवेज होके एक कैंडल नीचे की तरफ बनाता है ये, तो ठीक है। अगर यहाँ से साइडवेज होके यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो वो अलग सिनेरियो हो जाएगा, फिर हम उसकी बात बाद में करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ से अगर ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखे, 198 के लेवल कटते हुए दिखे, तो आपको थोड़ा एक अलर्ट जोन में चले जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खराब नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बाहर आ जाना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत बड़े टाइम फ्रेम से निकल रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं कहूँगा कैश इक्विटी में जो भी रखा हुआ है वो रख सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से इसमें पोजीशन बना के रखनी है। अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं, नीचे की तरफ 198 के लेवल कटें, तो आप एग्जिट मार सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। बट मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, इस स्टॉक से या किसी और स्टॉक में, तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी बहुत लाइव मार्केट में मैं ट्रेड्स वगैरह, लेवल्स वगैरह डालते रहता हूँ। टेलीग्राम पे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें, टेक केयर, बाय।